Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. Students, in the last session, we concluded the bridge course of geography. So far we have covered the bridge course and the important concepts of geography and the history book. From today, we will take a look at the important topics in the subject of social and political life. Right. As we understood about the history and the geography in detail and we covered all the important topics, the same way we are going to cover some important topics, some important points of the SPL2. We'll begin by revising the meaning and importance of the government. At first, जो हमने लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में सीखा था अबाउट द गवर्नमेंट एंड द गवर्निंग बॉडी, राइट, तो उसके रिवीजन से ही हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. इन क्लास 8 we will cover a lot of different roles played by the government in India and therefore it is important that we know our basics. स्टैंडर्ड 8 के अंदर एसपीएल सब्जेक्ट के अंदर हम ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रोल्स को कवर करने वाले हैं जो रोल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ही अच्छे से प्ले किए जाते हैं, यानी कि ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बाबतें हैं, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं और उसे समझने के लिए हमें अपना बेसिक पहले समझ लेना जरूरी होता है. राइट. सो सबसे पहले हम मीनिंग और फंक्शन देख लेते हैं गवर्नमेंट का. इसको ठीक से समझने के बाद इस साल के सिलेबस के अंदर हम गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टास्क है वो भी समझने वाले हैं. राइट. सो प्रीवियस क्लास में यानी कि 7th स्टैंडर्ड में हमने गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है. तो सबसे पहले उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं और वो रिवीजन करने के बाद विल मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन. राइट. सो हमने अब तक जो सीखा उसको रिवाइज करते हैं स्लाइड शो से. सो आज का पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक फंक्शंस, ये हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं. सो गवर्नमेंट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड गवर्न विच मीन्स टू कंट्रोल. गवर्नमेंट जो होता है, राइट, वो वर्ड कहाँ से आया? एक वर्ड में से जिसका मीनिंग है गवर्न. गवर्न उसका मीनिंग है टू कंट्रोल और द सिस्टम फॉर द कंट्रोल, राइट, उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट और द पीपल हु कंट्रोल्स उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट. राइट. So government comes from the word govern which means to control. It refers to a group of people that run a country or state. तो govern में से बना गवर्नमेंट, ये एक पूरे लोगों के एक ग्रुप को रिफर करता है कि जो हमारा देश या फिर हमारा जो स्टेट है उसको रन करते हैं, यानी कि उसको चलाते हैं, उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं. राइट. सो नाउ रनिंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरी डिफरेंट थिंग्स. अगर देश चलाना ये बोले रनिंग अ कंट्री, कंट्री रन करना, तो उसमें सिर्फ देश चलाना यानी कि सिर्फ बैठे बैठे देश को चलते हुए देखना नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर इंक्लूड होती है. सो वी आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट. सो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या है, कौन कौन से बेसिक प्राइमरी फंक्शंस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं. राइट. सो नंबर 1, it takes action on social issues, makes laws and decide how a country should be run. सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, राइट, वो एक्शन लेता है सोशल इश्यू के ऊपर. अगर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इश्यू हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना है तो वो एक्शन कौन लेगा? वो एक्शन गवर्नमेंट लेगा. उसके अलावा गवर्नमेंट लॉज भी बनाते हैं कि जिस लॉ की मदद से हम सबको अपना न्याय मिले और सबको एक इक्वल लाइफ मिले. उसके साथ इट डिसाइड्स हाउ अ कंट्री शुड बी रन, और गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करता है कि देश कैसे चलना चाहिए, यानी कि कैसे देश को चलाया जाए कि जिसकी वजह से देश बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़े, उसका डेवलपमेंट हो, देश का ग्रोथ. यह हुआ गवर्नमेंट का पहला फंक्शन. द नेक्स्ट इज इट रन्स कोर्ट्स टू अपहोल्ड द लॉ एंड प्रोवाइड जस्टिस. गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट्स चलाता है, अदालतें चलाता है, जिसकी वजह से कायदे कानून जो है उसका पालन हो. राइट. जो कानून है उसका पालन हो. उसके अलावा अगर किसी को न्याय नहीं मिलता तो उसको न्याय मिले, यानी कि टू गेट द जस्टिस इज एवरीवन्स राइट. हम सबका अधिकार है कि हमें न्याय मिले. अगर हमारे साथ कहीं पे भी अन्याय हो रहा है तो we can go to the court and we can get the justice. और ये जो courts है वो courts सरकार द्वारा चलाए जाते हैं. Right. The next is it builds roads, bridges and other infrastructure.
जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन या फिर फॉर लिविंग, राइट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट करता है। जैसे कि रोड्स, अगर रास्ते नहीं होंगे तो हम गाड़ी किस पे चलाएंगे, और रास्ते ही नहीं है, रास्ते नहीं बनाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो गवर्नमेंट जो है वो ये रोड्स और ब्रिज वगैरह बनाते हैं, राइट। उसके बाद इट रन्स पब्लिक सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड पोस्टल सर्विसेज, लोगों के लिए जो सेवाएं चलती है जैसे कि रेलवे, राइट, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद पोस्टल, राइट, यानी कि खत एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, पार्सल पहुंचाना है, हमें इंसान को कहीं से कहीं जाना है, तो उसके लिए ये जो सारी सर्विसेज है वो सारी सर्विस सरकार द्वारा चलाई जाती है। देन इट मेंटेन्स आर्म फोर्सेस एंड एंश्योर्स दैट द कंट्री इज वेल प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस यानी कि जिसे हम आर्मी कहते हैं या फिर नेवी कहते हैं या फिर एयरफोर्स कहते हैं, राइट, ये तीनों जो विंग है हमारी डिफेंस की, इसको गवर्नमेंट मेंटेन करता है और गवर्नमेंट हमेशा ये इंश्योर करता है कि ये वेल प्रोटेक्टेड है, हमारा देश जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है। दैट मीन्स नो एनी इंट्रूडर कैन एंटर इनटू द नेशन एंड डिस्ट्रॉय आवर लिविंग, हमारे देश को और देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित रखने का काम आर्मी के द्वारा होता है और उस आर्मी को मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट करती है। देन इट प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य के लिए, और सैनिटेशन, राइट, क्लीनलीनेस के लिए, राइट, पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है वो हमें सरकार द्वारा ही दी जाती है, ये भी गवर्नमेंट का एक फंक्शन रहता है, राइट। And the next function is it supplies and controls prices of important resource such as electricity and petrol, हमें जितने भी important resources चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, उसको सप्लाई भी गवर्नमेंट ही करता है और उसके प्राइस को कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करता है, राइट। अगर प्राइस को कंट्रोल नहीं हुआ तो महंगाई बढ़ जाएगी, किसी के पास पैसा नहीं तो वो खरीद नहीं पाएगा, राइट, तो हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, ऐसे वे में उसको मैनेज करने का पूरा काम गवर्नमेंट करती है। उसके बाद इट वर्क्स टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स एंड प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन डिजास्टर अकर, सबसे पहले तो सरकार यही काम करती है कि जब कोई डिजास्टर आने वाला होता है तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसका सामना कैसे किया जाए, और अगर डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर है वो आ गया, तो तब रिलीफ का जो काम होता है यानी कि लोगों की मदद करना, फंसे हुए लोगों को निकालना, जिन लोगों ने अपना घर खोया, परिवार खोया, उसको संभालना, उसको खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान वगैरह देना, ये सारे काम सबसे पहले इनिशियली गवर्नमेंट ही करती है। एग्जांपल हमारे सामने है, रिसेंटली वी मेट द साइक्लोन इफेक्ट, राइट, हमारे रीजन में बहुत ही इफेक्ट हुआ था और एट दैट टाइम वी, उसके बाद तुरंत ही रिलीफ का वर्क शुरू हो गया, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, राइट, द मेंटेनेंस, रोड को क्लीन करना, राइट, जिन लोगों के घर चले गए, राइट, उन लोगों को मदद करना, ये सारे काम सरकार ने तुरंत ही शुरू किया था, ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत ही अहम फंक्शन रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का ये फर्स्ट पार्ट था, अभी हम सेकंड पार्ट की ओर जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है और उसके प्राइमरी फंक्शंस क्या है। नाउ इट इज टाइम टू मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो दोस्तों, अभी तक सबसे पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमने अभी जान लिया, राइट। अभी द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग ऑन अ सेम लेवल, राइट, एक सेंट्रल लेवल से नहीं होता, यानी कि कोई एक जो पर्सन हु इज द लीडर है, ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ द होल नेशन एट अ टाइम, इसीलिए गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको डिवाइड किए जाते हैं, राइट। नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तालुका लेवल पे जाएगा, तालुका लेवल जो है ग्राम्य लेवल पे यानी कि रूरल लेवल पे जाएगा, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है ताकि हर कोई अपने लिए जस्टिस मांग सके। गांव में किसी को तकलीफ है तो वो सरपंच के पास जाएगा, राइट, फिर उससे आगे तालुका लेवल आएगा, उसके आगे डिस्ट्रिक्ट, उसके आगे स्टेट और उसके आगे नेशन। वैसे ही रिपोर्ट का पूरा एक चेन चलता है, राइट, क्योंकि नई दिल्ली में बैठकर एक इंसान पूरे देश के हर एक कोने का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए हर कोने का ख्याल रखने के लिए, देश के हर हिस्से को इक्वली चलाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट वेरियस लेवल्स में डिवाइड हो जाती है ताकि हर कोई गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन इजीली और जल्दी से कर पाए और गवर्नमेंट भी हर किसी के साथ इक्वली और जितना हो सके उतना जल्दी से क्विकली न्याय कर पाए, राइट। सो हमारे सेशन नंबर 2 यानी कि आज के सेशन के पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं ये हम आज समझेंगे।
So the first topic that comes over here is division of power into levels. Power का अलग अलग लेवल में डिविजन करना, right? Power in the sense the power of authority, right? The power of attorney. That means the power of ruling. ये different levels में distribute होता है, divide होता है. The division of power into levels make sure work is done quickly and well. ये जो पावर है रूलिंग पावर है, राइट, उस रूलिंग पावर को डिवाइड करने का एक ही मकसद है कि एक श्योरिटी आ जाए, हम लोग एंश्योर हो जाए कि जितने भी काम है वो जल्दी से और अच्छे से हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स. हमारे स्कूल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट लेवल में आता है. से फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर कौन? प्रिंसिपल. तो हर कोई प्रिंसिपल हर कोई क्लास का ख्याल नहीं रख सकता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जाती है? टीचर्स को, राइट? यानी कि एक टीचर जो क्लास टीचर बनते हैं वो पूरी क्लास का ख्याल रखता है, और उस टीचर के एब्सेंस में अगर हुआ तो क्या हुआ, तो हम क्लास में कभी कभार कैप्टन और मॉनिटर्स भी रखते हैं कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है या फिर वो टीचर कहीं काम से 2-5 मिनट के लिए लेट हो गया तो क्लास का जो डिसिप्लिन है वो मॉनिटर टीचर के बिहेव में देगा. तो ऐसे ही हम पावर डिवाइड करते हैं ना. द सेम वे द पावर इज डिवाइडेड इनटू द नेशन टू. सो सबसे पहले क्या आता है? प्रिंसिपल जो स्कूल को हैंडल करता है और स्कूल लेवल के टास्क को हैंडल करते हैं. उसके नीचे आएगा हेड टीचर जो सारे सेक्शन लेवल के टास्क करते हैं. उसके सेक्शन में जितने भी टास्क आएंगे वो सारे टास्क कौन करेगा? हेड टीचर. उसके बाद आता है क्लास टीचर जो क्लास लेवल के टास्क करेगा, राइट? यानी कि प्रिंसिपल जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को हेड बोल देगा कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, ये हो जाना चाहिए, राइट? फिर हमारे डिपार्टमेंट का हेड हमें कहता है और फिर हम आप लोगों को कहते हैं कि बच्चों ये आपको काम खत्म करना है, राइट? सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. ऐसे ही डिवीजन होता है हमारे गवर्नमेंट का भी. तो हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उसका डिवीजन कैसे होगा? सबसे पहले आएगा सेंट्रल लेवल फॉर द एंटायर कंट्री. पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट काम करता है, राइट, जिससे हम जान सकते हैं अभी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के नाम से, राइट, वो हमारे सेंट्रल लेवल है, राइट? तो सेंट्रल लेवल जो पूरे देश का ख्याल रखेंगे और वो नीचे के स्टेट के लेवल के काम स्टेट लेवल को सौंप देंगे. तो स्टेट लेवल आएंगे विजय भाई रूपाणी जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर है, राइट? सो एट द लेवल ऑफ ईच स्टेट, चाहे आप आसाम ले लो, गोवा ले लो, महाराष्ट्र ले लो, पंजाब ले लो, राजस्थान ले लो, उत्तराखंड ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, झारखंड ले लो, कोई भी स्टेट ले लो, हर स्टेट का कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर रहेगा. गुजरात के हमारे हैं विजय भाई रूपाणी, राइट? तो स्टेट लेवल के जितने भी टास्क है वो सारे काम कौन देखेंगे? वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट में से दिखा जाएगा. उसके बाद आएगा लोकल लेवल, राइट? यानी कि विलेज लेवल होगा. तो विलेज लेवल में कौन ख्याल रखेगा? सरपंच यानी कि ग्राम पंचायत. अगर टाउन लेवल है तो म्यूनिसिपालिटी ऑफिस, और अगर सिटी लेवल है, right, तो municipal corporation, right? They are taking care of the task and they'll take care that whether the task is being done on the time and is being done on well manner or not. ये सारी चीजें डिफरेंट बॉडीज की जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल के काम के हिसाब से देखेंगे ताकि हर कोई काम आसानी से, जल्दी से और अच्छी तरह से हो पाए, राइट? सो अगर हम थोड़ा ब्रीफ में समझे, सेंट्रल लेवल जो पूरे कंट्री के लिए काम करता है. फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट वुड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द आर्मी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन. हमारे देश की आर्मी और हमारे देश के बचाव के लिए जितने भी डिसीजन है वो डिसीजन का ख्याल कौन रखेगा? वो रखेंगे सेंट्रल लेवल, यानी कि हमारा मेन गवर्नमेंट जो हमारे पूरे देश का ख्याल रखेगा. उसके बाद आता है स्टेट लेवल. सो एट द स्टेट लेवल द एग्जांपल इज द गवर्नमेंट ऑफ आसाम विल मेक श्योर द स्टेट बोर्ड स्कूल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, राइट? अगर हम बात करें अपने स्टेट की तो वी कैन टेक केयर ऑफ द गुजरात. तो गुजरात गवर्नमेंट जो है या फिर आसाम के लिए आसाम गवर्नमेंट है वो ये जरूर से पक्की तरह से सोच लेंगे और हमेशा वो श्योरिटी करेंगे कि स्टेट बोर्ड की जो स्कूल है वो ठीक से काम कर रही है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम फॉर द होल स्टेट इज गोइंग ऑन वेरी वेल. एंड द लास्ट इज द लोकल लेवल, और उसका एग्जाम्पल है से फॉर एग्जाम्पल अक्कलकोट, दैट्स एन एरिया, राइट? वो एक सिटी है. तो अक्कलकोट लोकल गवर्नमेंट वुड डिसाइड वेयर टू बिल्ड पब्लिक टॉयलेट्स इन द टाउन. तो ये सोचेंगे कि टाउन में पब्लिक टॉयलेट कहाँ पे बनाना है, राइट? महुआ की अगर लोकल बॉडी है तो वो ये सोचेंगे चलो भाई गार्डन है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, राइट? फिर जो रोड है सिटी के अंदर वो कहीं पे खराब है तो उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करना है, उसको रिपेयरिंग कैसे करना है, राइट? पब्लिक टॉयलेट कहाँ पे बनाने हैं, राइट? उसके बाद रोड के साइड में फुटपाथ कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कितने बड़े बनाने हैं, कैसे उसका ख्याल रखना है, वो लोकल लेवल गवर्नमेंट ख्याल रखेगा, राइट? तो ऐसे ही डिफरेंट फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट को
डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, एंड दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप यू गैस कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल कि कैसे गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट को कैसे डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है। राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस टॉपिक। सो नाउ इट इज टाइम फॉर योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जाने से पहले ये रहा आपका होमवर्क। आपका क्वेश्चन बैंक जो है एसपीएल का, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 7.1, 7.2 एंड 7.3। 7.1 है डिफाइन द वर्ड गवर्नमेंट, राइट, आपको 1 से 2 सेंटेंस में आंसर देना है। दूसरा है लिस्ट 3 थिंग्स दैट वुड हैपन इफ देयर वाज नो गवर्नमेंट इन द कंट्री, अगर देश में गवर्नमेंट नहीं होता तो क्या होता। क्योंकि गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो उसके हिसाब से आपको अपने स्किल से लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने थिंकिंग लिखना है कि अगर देश में गवर्नमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। और 7.3 है वो है fill in the blanks in column A to show the 3 levels of government in India in order, then match each level to the role it plays in column B। so A को B के साथ आपको मैच करना है। उसमें सबसे पहले आप A, B और C के अंदर जहां पे भी ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स फिलअप कर लीजिए, और उसके बाद आपको A और B को मैच करना है। राइट, सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर, यू कैन नोट डाउन द होमवर्क। So students, I hope you have marked your homework very well. So it is the end of today's session. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, now it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share homework. Thank you.